अपार कृपा से हमें श्रीधाम वृंदावन में आने का, दर्शन करने का, कुछ समय तक वास करने का सौभाग्य मिलता है। अहोभाग्य है उनके, धन्य 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 उनका भाग्य है जिन्होंने आजीवन वृंदावन वास का नियम स्वीकार कर लिया है। दोनों के लिए श्रीपाद उपदेश कर रहे हैं, जो आगंतुक है या जिन्होंने जीवन समर्पित करके अखंड वास स्वीकार किया है। श्री वृंदाटविहंत सवृणु निजाम मायाम महाधीसितु माया तस्त्वयिनो बिभे निजनयेत् कंपम त्वदीया पुनः स्वं स्वीयं सुखचिद्घनं वतयया संदर्शते न्यादृशम् दूरादेव पतन्ति नष्टमतयो जाता पराधायतः। हे वृंदाटवी मां, आप कृपा करके अब मुझ पर माया का प्रभाव मत करना। अपनी माया का संवरण कर लीजिए। श्री वृंदाटवी, संवरण करो अपनी इस माया का। अब ये हम पर प्रभाव ना दिखावे। नहीं, यदि ये गलती यहां हो गई तो बहुत दूर फेंक दिया जाता है जीव। दूरादेव पतंति नष्टमतयो जाता अपराधा यतः। यदि ये अपराध बन जाए तो बहुत दूर फेंक दिया जाता है वृंदावन से और उसकी मति नष्ट हो जाती है। क्योंकि हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। जब लाडली जू ने कृपा करके यहां बुलाया, यहां वास दिया, तो अब आप इन पर दोष दर्शन न करें, इनकी निंदा, अवहेलना, अपमान, तिरस्कार न करें। ये वैष्णव धाम है। दोषान न स्थिर जंगमेषु कलयन कश्यापि नो द्वेजयन। जड़ चेतन में किसी में भी यहां दोष दृष्टि मत कर लेना। नहीं, ये अपराध दूरादेव पतंति नष्टमतयो, बहुत दूर फेंक दिए जाओगे, तुम्हारी मति नष्ट हो जाएगी। क्या मति का नष्ट होना? भोगों में अच्छा लगने लगेगा। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तजी होए विषय अनुरागी। परिवार के लोग मिल गए, भोग सामग्री मिल गई, कहाँ मैं जल रहा था। ये नष्ट मतयो हो। कितने दिन भोगोगे? मरोगे तो है ना, ऐसे नहीं मरोगे। अपराध लागू होगा, सड़ाएगा तुम्हें, तुम्हारे अंग अंग में भयानक पीड़ा, तुम्हारी मानसिकता ऐसी भ्रमात्मक हो जाएगी, कोई तुम्हें चैन नहीं देगा, शांति नहीं देगा। यहां किसी को भी पीड़ा मत पहुंचा देना, ये वैष्णव धाम है। उद्वेगित मत कर देना अपने वाक्यों से, निंदा करके, अपमान करके, अपराध करके, दोषान्न, दोष देख करके कि इसका ये दोष है और उसको गाली दे दी, अपमान। लाडली जू का महल है, लाडली जू की कृपा से आप भी आए हैं, और जो यहाँ ब्रजवासी हैं, वृंदावनवासी हैं, इनके प्रति एक बार पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय चंद्रशेखर बाबा जी महाराज, महामहिम, नाम प्रेमी, अद्भुत विभूति, श्री चरणों के समीप बैठे हुए थे। तब उन्होंने कहा कि देखो, वृंदावन ब्रजधाम ये लाडली लाल की कृपा से मिलता है। ब्रजरज, ब्रजलता और ब्रजवासी
यदि इनका अपराध बन गया, इनके प्रति हे बुद्धि हो गई, तो हम कहते हैं रेगिस्तान में रहने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन यहाँ के रहने से नहीं होगा। पूज्य बाबा के वचन। बहुत और लोग भी बैठे थे। यहाँ इस सावधानी से रहना चाहिए कि हमारा ये अपराध न बने। नहीं, पूज्य बाबा के वचन थे। पहले ऐसा था कि जहाँ किसी महापुरुष के वचन सुनते, आके डायरी में लिख लेते थे और रोज स्वाध्याय उसका करते थे। रज, ब्रजलता और ब्रजवासी गण। फिर सावधानी बताई थी, ब्रजवासी जनों से भगवत भाव रखना, व्यवहारिक संबंध नहीं रखना। व्यवहारिक संबंध रखोगे तो अपराध बन ही जाएगा। भगवत भाव से जो प्रिया जो तुम्हें यहाँ व्यवस्था कर दिए हैं, उसी में संतुष्ट हो जाओ, उसी को पाकर अपने प्राणों का पोषण करो। मित भूख किंचित द्यत दयत्न लब्ध। बिना प्रयास के श्री स्वामिनी जी ने जो आपके प्राणों के पोषण की व्यवस्था कर दी है, उससे संतुष्ट रहो। दूसरी बात, चित्ते न स्त्री क्षणा। यहां किसी माता बहन को देखकर काम भाव मत कर लेना। प्यारी जू का महल है, प्यारी जू की सखियां हैं विविध रूपों में, इनके चरणों में प्रणाम कि आप कृपा करो, कभी आपके प्रति हमारा काम भाव ना आवे, कभी हमारे अंदर पुरुष भाव स्फुरित न हो। हे लाडली जू की सखियों, आपकी चरण वंदना, आपकी चरण रज के प्रताप से हमारे हृदय में भी प्रियाजू की दास्ता जागृत हो, आपके प्रति हमारा निर्मल भाव रहे, कभी मलिन भाव न रहे। यहाँ जो भी माताएं बहनें सब श्री जी की सखी हैं। चित्तेपि न स्त्री क्षणा। एक क्षण के लिए भी नहीं स्त्री मानकर मत देख लेना। नहीं तो कहा दूरादेव पतंति नष्ट मतयो। देख लो, आंख खोल के देख लो, इतनी दूर फेंक दिए जाओगे, इतनी मति नष्ट हो जाएगी कि न गुरु मंत्र, न धाम, न धामी। एक केवल जनेन्द्री के भोग के लिए सर्वनाश। एक इंद्री ने मन के साथ मिलकर सर्वनाश कर दिया। तुम्हारा चित्त किसी भी शरीर के प्रति, यहां ये धाम है, काम भाव से युक्त ना हो जाए। ये मनोरंजन का स्थान नहीं कि आप बाहर से आए, होटल बुक कर लिया और खान पान मनमानी आचरण, तो फिर इस जगह बहुत उपजाऊ है। वो पाप इतना बढ़कर के अंकुरित होगा, तुम भोग नहीं पाओगे। गलती हो जाना, चूक हो जाना, मालिक देखते हैं। रात न चित प्रभु चूक किए की, चूक हो गई, लेकिन आप तय करके आ रहे हो कि अब हमको वहां ऐसा, फिर सावधान रहना, यहां दोष दर्शन मत करना। अब हम कैसे सावधान रहे कि हमारा मन, देखो बहुत बार कहा है, इस बात को अच्छे से समझ लो। भगवान का ऐसा मोहिनी अवतार था, कोई भी नहीं जो मोहित ना हो जाए। श्री हरि ने जब अमृत का कलश लेने के लिए दैत्यों से रूप धारण किया मोहिनी का, तो उस प्रसंग में कोई एक भी देवता मोहित नहीं हुआ। कोई ऐसा नहीं कि वो इतनी ऊंची स्थिति के थे, ऐसा नहीं था। उनको ये पता था कि ये श्री भगवान है। भगवान ने कहा था तुम चिंता मत करो, अभी मैं अमृत कलश लेता हूं। और देखते देखते हरि मोहिनी रूप हो गए। उनको पूरा पता था मेरे भगवान श्री हरि ये मोहिनी, इसलिए उनको बिल्कुल मोहित नहीं हुए। असुर सब मोहित हो गए थे, बिना मांगे कलश दे दिया था अमृत का। भाव इसमें, अगर हमारे हृदय में दृढ़ भावना हो जाए कि ये हरि ही है या प्रियाजू की सखी है, हमारे अंदर दोष नहीं पनप सकता। जब हमारी भावना स्त्री पुरुष या ऐसी मलिन हो जाती है, तब हमारे ऊपर काम का आक्रमण होता है। श्रीधाम वृंदावन में आपका चित्त निर्विकार रहे, इसका उपाय बता रहे हैं। खूब प्रियालाल की चर्चा सुनो, भगवत चर्चा सुनो कानों से। गृणन जिभ्या से गाओ, ये भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। काम रूपी अग्नि को शांत करने के लिए श्रीमद चतुरासी जी
शीतल जल की तरह है, तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा। पर बहुत काल तक श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि बहुत गंदा हृदय जन्म जन्मांतरों से हो गया है। आप सोचोगे कि हम तो गान करते हैं पर काम बहुत बढ़ रहा है, उसका नाश हो रहा है, वो सब अंदर से गंदगी निकल रही है। श्रीपाद कह रहे संस्मरण, पहले श्रवण ग्रहण फिर संस्मरण। अगर लीला स्मृति होने लगे अद्भुत सुख मिलने लगेगा। ये अपनी सामर्थ्य नहीं है, ये श्रवण ग्रहण से सामर्थ्य आती है। खूब जब आप सुनोगे बैठ करके, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, जैसे हित हरिवंश यथामति वर्णत कृष्ण रसामृत सार, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। ये जो हम महाश्रृंगार रस का वर्णन कर रहे हैं यथामति, इसको जो श्रवण करेगा तो श्रवण से सीधे सुकुमार तत्व श्री राधा किशोरी के चरणों में प्रेम होगा। जैसे हित हरिवंश यथामति वर्णत कृष्ण रसामृत सार, श्रृंगार रस का सार अर्थात महामाधुर्य रस का जो मैं वर्णन कर रहा हूं यथामति, इसको जो श्रवण करेगा तो श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज, सीधे स्वामिनी जी के चरणों में तुम्हारी प्रीति हो जाएगी। जो बाहर से आए हुए जन हैं जिनको कुछ पता नहीं कि क्या गा रहे हैं, तो गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी, जैसे हित हरिवंश प्रशंसित श्यामा कीरति विशद घनी, गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। कहीं से भी आया हो विश्व का कोई, उसके पाप भस्म हो जाएंगे। जो श्री जी का यश यहां गाया जा रहा है, श्रीमद राधा सुधा निधि, श्रीमद चतुराशी जी, 42 लीला, ये श्रवण मात्र से आपके सारे पाप भस्म कर देगी। जब पाप भस्म हो जाएगा तो पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी।